एक अच्छे सीवी की ताकत क्या होती है? रिक्रूटर्स का अटेंशन कैच करना। यूजुअली हायरिंग मैनेजर्स सिर्फ 8 सेकंड्स बिताते हैं एक सीवी पे, और क्योंकि ये सेक्शन सीवी में सबसे पहले आता है, इसलिए उनका अटेंशन कैप्चर करने के लिए एक अच्छी प्रोफाइल समरी बहुत जरूरी है। अगर आपने इस सेक्शन में अपनी स्किल्स इफेक्टिवली हाईलाइट कर दी तो रिक्रूटर के आपके सीवी को सिलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपनी प्रोफाइल समरी में ये चीजें जरूर मेंशन कीजिए: क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, आपकी यूनिक क्वालिटी, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स, आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज और अकम्प्लिशमेंट्स। एक अच्छी समरी का एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा: हाईली मोटिवेटेड एंड रिजल्ट्स ड्रिवन सेल्स प्रोफेशनल विथ 3+ years of experience, excellent communication and interpersonal skills, focusing on customer service, strong ability to identify customer needs and provide solutions to maintain employer satisfaction and loyalty। इस समरी से रिक्रूटर को आपके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में पता चल सकता है। अपने रेलेवेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस हाईलाइट कीजिए। रिक्रूटर्स उन कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं जिनके पास उस जॉब में सक्सेसफुल होने के लिए नेसेसरी स्किल्स और एक्सपीरियंस है। देखिए, अगर आप ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग तो आनी चाहिए ना। वैसे ही एक वीडियो एडिटर को वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, नर्स को मेडिकल इक्विपमेंट्स और अकाउंटेंट को बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। इन स्किल्स को हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं और किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए इन स्किल्स को अपने सीवी में ऐड करना जरूरी है। जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने सबसे वैल्यूएबल टेक्निकल स्किल्स को हाईलाइट करें। इससे एम्प्लॉयर्स ये जान पाएंगे कि आप इस जॉब के लिए फिट है या नहीं। सॉफ्ट स्किल्स वो पर्सनल हैबिट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आप अकेले और टीम में कैसे काम करते हैं। जैसे हार्ड स्किल्स अपने जॉब के टेक्निकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, वैसे ही सॉफ्ट स्किल्स जरूरी है एक पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए। हायरिंग मैनेजर्स ऐसे कैंडिडेट्स को चूज करते हैं जिनके पास हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स का एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। इससे यह पता चलता है कि आप अपने काम के साथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अच्छे से निभाना जानते हैं। सॉफ्ट स्किल्स बताते हैं कि आप अपना काम कैसे करते हैं, क्या आप रिलायबल हैं, क्या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, क्या आप टीम में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। अब हम आपको डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट के हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की एक लिस्ट का एग्जाम्पल दिखाएंगे। याद रहे कि ये लिस्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपनी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और जॉब रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने लिए खुद की एक लिस्ट बना सकते हैं। ये रहा एग्जाम्पल: फास्ट एंड एक्यूरेट टाइपिंग 60 words per minute, MS Office, Excel, Word, PowerPoint, database management, accuracy, organizational skills. Incorporate keywords from the job post. जॉब पोस्ट में से कीवर्ड्स इंक्लूड कीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ के कीवर्ड्स को पहचानिए। ध्यान रखिए कि जो भी कीवर्ड्स हैं वो आपके जॉब और कंपनी के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। सही कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए कंपनीज ATS यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम का सहारा लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स उन सीवीज को चुनते हैं जिनमें उन्हें जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्स एसोसिएट का जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा होगा: Provide customers with information about products and services. Help customers make purchasing decisions. Collaborate with other sales associates to ensure customer satisfaction and achieve sales targets. Handle customer complaints and inquiries in a professional manner. Requires communication, sales and customer service skills. ये जो highlighted keywords हैं, वो आपको दिए गए जॉब डिस्क्रिप्शन में से आइडेंटिफाई करके अपने सीवी में यूज करने हैं। सही कीवर्ड्स यूज करने से आप इनिशियल स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस में पास हो सकते हैं। नंबर्स के साथ बिजनेस इंपैक्ट की बात कीजिए। अगर आपको दूसरे कैंडिडेट्स से डिफरेंशिएट करना हो तो आपके सीवी में आपके अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई कीजिए बाय यूजिंग नंबर्स एंड परसेंटेजेस। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं: लेड अ टीम ऑफ 3 sales representatives and increase the sales by 20% within 5 months. In a team of 255 salespeople, received top salesperson of the year for 2 years. इन एग्जाम्पल से रिक्रूटर्स को पता चलेगा कि आपने अपनी यूनिक क्वालिटीज को यूज करके कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की है। टॉप 5 CV मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड। गलती नंबर 1, मिसिंग प्रोफाइल समरी। याद रखिए,
कई रिक्रूटर्स सिर्फ प्रोफाइल समरी को पढ़कर ही फैसला कर लेते हैं कि आप जॉब के लिए फिट है या नहीं। बस 3-4 सेंटेंसेस यूज कीजिए जिसमें आप अपनी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब कर सके। गलती नंबर 2, इंक्लूडिंग हॉबीज। अगर आपकी हॉबीज आपके जॉब रोल से जुड़ी हुई ना हो तो उन्हें सीवी में इंक्लूड ना करें। गलती नंबर 3, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। जब अलग सेक्शंस में फॉर्मेटिंग टेढ़ी मेढ़ी होती है, फॉन्ट्स अलग अलग होते हैं, स्पेसिंग सही नहीं होती, बुलेट पॉइंट्स लाइन में नहीं होते, तो पढ़ने वाले को विजुअल कंफ्यूजन हो सकता है। गलती नंबर 4, नॉट मेंशनिंग द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट दिखाने का एक सिंपल अप्रोच है। सीवी में हर बुलेट पॉइंट को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब से स्टार्ट कीजिए, जैसे कि अचीव्ड, ड्रोव, डिलीवर्ड, डेवलप एटसेट्रा। गलती नंबर 5, चूजिंग रॉन्ग फाइल नेम। फाइल नेम सेव करते वक्त पहले अपना नाम लिखे, उसके आगे सीवी और साल लिखे। द डिटेल्स मैटर। डिटेल्स को ध्यान में रखें। अपने सीवी को बार बार अच्छे से प्रूफ रीड करें। ध्यान रखें कि कोई ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अपने सीवी को बहुत लंबा ना बनाएं। कोशिश करें कि आपका सीवी एक पेज से ज्यादा लंबा ना हो। एक सिंपल और प्रोफेशनल फॉन्ट का यूज करें। अपने सीवी को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इजी टू रीड बनाने के लिए हेडिंग्स का यूज करें। ग्राफिक्स, कलर्स और अलग अलग तरह के फॉन्ट्स का कम से कम इस्तेमाल करें। ये रिक्रूटर्स को आपके सीवी में लिखी जानकारी से डिस्ट्रैक्ट करेंगे और एटीएस के लिए आपका सीवी स्कैन करना मुश्किल होगा। दोस्तों, आपका सीवी आपकी पहचान होती है, इसलिए उसमें अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स और स्किल्स दिखाने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इंडीड ऐप तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड किया होगा, है ना?